हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट सिग्नल पर। ट्रेडर्स, यदि आप बिगिनर है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग अभी शुरू किए हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि कोई भी बिगिनर जब आप मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आता है तो उसे पता नहीं होता है कि इक्विटी में ट्रेड करना चाहिए या फिर डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। उन्हें इस पे क्लियर नहीं व्यू होता है कि इक्विटी मार्केट क्या होता है, डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, कन्फ्यूजन रहती है। जिस वजह से हम आज इस वीडियो में बातें करेंगे कि इक्विटी मार्केट क्या होती है और डेरिवेटिव मार्केट क्या होती है, बीच में अंतर क्या होता है, किस में ट्रेड करना चाहिए ट्रेडर को, बिगिनर के लिए कौन अच्छा है, कौन कहाँ पे अपने आप को रोकना चाहिए। तो चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और चलिए जानते हैं कि इक्विटी मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट में क्या अंतर है। सबसे पहले बात करते हैं कि इक्विटी क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी की। इक्विटी मतलब किसी भी कंपनी का शेयर। जब आप किसी कंपनी की इक्विटी खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में छोटा हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, यानी कि शेयर होल्डर आप उस कंपनी के बन जाते हैं। अगर एग्जाम्पल के साथ बात करें तो मान लीजिए आपने रिलायंस के एक शेयर खरीदा, यानी कि आप रिलायंस कंपनी में शेयर होल्डर हैं, यानी कि आप रिलायंस कंपनी के कुछ हिस्सेदारी आपने खरीद ली। इक्विटी के अंदर हम लोग लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हैं। अब आते हैं डेरिवेटिव क्या है। डेरिवेटिव एक असल में कॉन्ट्रैक्ट है जिसका कीमत किसी अंडरलाइंग एसेट पर डिपेंड करता है, जैसे इक्विटी, इंडेक्स, कमोडिटी या फिर करेंसी। अगर एग्जाम्पल के साथ आपसे बात करें तो ये देखने में कैसे मिल रहेगा या फिर आप कैसे सर्च करेंगे, तो सिंपल आप इसे अपने ब्रोकर पर निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर, किसी स्टॉक का ऑप्शन या फिर अभी सेंसेक्स का ऑप्शन भी देख सकते हैं। ये सब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। ये क्या है? डेरिवेटिव के अंदर में आता है। इक्विटी के अंदर भी कुछ लगभग 200 प्लस स्टॉक जो है डेरिवेटिव के अंदर में आता है, यानी कि यह एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। यदि आप डेरिवेटिव को ट्रेड करते हैं या फिर डेरिवेटिव में कोई चीज़ बाई करते हैं या सेल करते हैं, यानी कि आप डायरेक्ट उस कंपनी की कुछ हिस्सेदारी नहीं खरीद रहे हैं, आप उसके शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट को कैप्चर करने का कोशिश कर रहे हैं। बस आगे आते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि इक्विटी और डेरिवेटिव में अंतर क्या है। सबसे मुख्य अंतर का बात करें तो ऑनरशिप, यानी कोई इक्विटी आप खरीद रहे हैं, किसी भी कंपनी का इक्विटी खरीद रहे हैं, यानी डायरेक्ट आप उस कंपनी की हिस्सेदारी ले रहे हैं। और यदि आप डेरिवेटिव में खरीद रहे हैं कोई इंस्ट्रूमेंट को, तो आप उसके कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को खरीद रहे हैं, जो कि शॉर्ट टर्म में प्राइस मूवमेंट होगा, आप उसका बस लाभ उठा सकते हैं। और डेरिवेटिव में ऑनरशिप नहीं होता, केवल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो समय के साथ ख़त्म हो जाती है, जो समय के साथ एक्सपायर हो जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण अंतर रिस्क रिवार्ड का। अगर रिस्क रिवार्ड का बात करें तो इक्विटी के अंदर कम रिस्क होता है डेरिवेटिव के मुकाबले, लेकिन वहीं पर डेरिवेटिव में ज़्यादा रिस्क होता है। ज़्यादा रिस्क होने के कारण ये है कि उसमें लेवरेज आपको मिलता है ट्रेड करने के लिए, जिससे कि वो हाई रिस्क हाई रिवार्ड बन जाता है इंस्ट्रूमेंट। तीसरा पॉइंट में बात करते हैं जिससे कि ट्रेड करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए कि होल्डिंग पीरियड, किसे हम कितना दिन तक होल्ड कर सकते हैं। यदि आप इक्विटी बाई कर रहे हैं, यानी किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, किसी कंपनी में आप हिस्सेदारी ले रहे हैं, तो यह एक लंबे समय तक आपकी जब तक मर्जी है तब तक आप उस कंपनी में अपने शेयर को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे आप डेरिवेटिव में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, डेरिवेटिव का कोई इंस्ट्रूमेंट खरीद रहे हैं, तो उसका एक लिमिटेड दिन होता है। जब वो दिन पे आती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाती है। एनएसई पे सिंपल अभी मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी या फिर क्वार्टरली एक्सपायरी भी आती है, तो समय के साथ वो एक्सपायर हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है यूज केस, यानी कि आप इक्विटी बाई कर रहे हैं तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन के लिए काफ़ी एक बेहतर इंस्ट्रूमेंट है। वहीं पे डेरिवेटिव ट्रेडिंग में उसे हेजिंग करने के लिए, शॉर्ट टर्म में मूवमेंट कैप्चर करने के लिए, स्पेकुलेशन के लिए आप उसे यूज कर सकते हैं। ओवरऑल अंतर के बारे में हमने बातें कर लिए, मुख्य अंतर कौन कौन से हर एक चीज़ बातें कर लिए, लेकिन
यदि आप बिगिनर हैं तो आपके दिमाग में अभी भी एक सवाल चल रहा होगा कि कौन बेहतर है। यदि आप बिगिनर हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि आपको इक्विटी के थ्रू मार्केट में इंटर करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपको स्टॉक मार्केट में इंटर करना चाहिए। जब आपकी समझ मार्केट के प्रति अच्छी हो जाएगी, हर एक चीज़ आप लर्निंग कर लेंगे, रिस्क मैनेजमेंट, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर के थ्रू कैसे ट्रेडिंग करते हैं, हर एक चीज़ आप जब लर्न कर लेंगे तब आप डेरिवेटिव के अंदर आएंगे। तो जब आप मार्केट को अच्छी तरह से समझ लेंगे, आप एक्सपीरियंस ट्रेडर बन जाएंगे, देन आप उसके बाद आप डेरिवेटिव मार्केट के अंदर आएंगे तो आप एक सस्टेनेबल ट्रेडर रहेंगे, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे और एक अच्छा पैसा वहाँ पे बना पाएंगे लिवरेज यूज करके। लेकिन हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हाई रिस्क हाई रिवार्ड होता है डेरिवेटिव, तो जितना आपको प्रॉफिट भी हो सकता है उतना आपको लॉस भी हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही आप डेरिवेटिव के अंदर आइएगा। अगर मेरी मानिए तो इक्विटी ही काफ़ी अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए भी और वेल्थ क्रिएशन के लिए भी। तो दोस्तों, आपने देखा इक्विटी और डेरिवेटिव के बीच में अंतर क्या है, कौन कौन सा मुख्य बातें हैं जिसे हमें ध्यान में रखते हुए ही ट्रेडिंग में इक्विटी ट्रेडिंग करना चाहिए और डेरिवेटिव ट्रेडिंग करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो, यूजफुल लगा हो, लर्निंग वाला लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन देना हो या फिर अगले टॉपिक के लिए आप जानना चाहते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।